हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। आलू टिक्की चाट जो रेसिपी होती है उसकी रेसिपी, बट हम लोग कुछ अलग ढंग से बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये 3 बड़े साइज के आलू ले लिया है, इसे धो लिया है और इसका छिलका भी हटा दिया है। अब हम लोग इसको ग्रेट करेंगे। तो चलिए इसको ग्रेट करते हैं। ये देखिए, और इसे पानी में ही ग्रेट करें, क्योंकि अगर आप ग्रेट करने के बाद पानी डालेंगे ना तो ये काला पड़ जाता है। तो इसे देखिए, ये कितने अच्छे तरह से ग्रेट हो गया। चलिए अब इसको 2-3 पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसको ना एकदम हल्का गर्म होने तक ही बस इसको हल्का सा भाप देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है इसे। बस इसे पानी डालकर हम लोग इंडक्शन पे चढ़ा दिए। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पोटैटो का। तो चलिए अब हम लोग इसे हल्का सा गरम सिर्फ होने देंगे पानी को। उसके बाद इसको निकाल लेंगे, बाहर छान लेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, हमारा पानी गर्म हो चुका है। बस इतना ही इसको पकाना है। उसके बाद हम इसे अच्छे से छन्नी में छान लेंगे और इसका सारा पानी निचोड़ देंगे, ताकि आलू में पानी न रहे, वरना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए इसे छान लेते हैं। छान लिया है। अब अच्छे से इसे पानी को एकदम पूरा सूखने देंगे इसमें से। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब तक हम लोग स्टफिंग करेंगे उसमें, तो उसके लिए हम लोग ये पनीर लिए हैं और इसमें ये लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालेंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। ये देखिए हमारा स्टफिंग कितना अच्छा लग रहा है और ये बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब हम लोग टिक्की बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पोटैटो बहुत ही ड्राई हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा पानी इसका हम लोगों ने निचोड़ दिया है। अब हम लोग इसमें कॉर्न फ्लेक्स या फिर कॉर्न स्टार्च जो होता है वो डालेंगे, 2 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे हाथ से हम लोग अच्छे से मिला लेंगे और फिर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब हम लोग इसको ना ऐसे करें, इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे। इसके बीच में थोड़ा सा पनीर का स्टफिंग डालेंगे और उसके ऊपर से फिर ये डालेंगे और उसे अच्छे से ऐसे ऐसे देखिए। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम लोग बाकी बचे हुए ये पोटैटो के इसी तरह से टिक्की बना लेंगे। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बना के तैयार कर लिया। अब हम लोग इसे डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल रख दी है और ये तेल गर्म हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम लोग डालते हैं और इसे फ्राई करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने तेल में डाल दिया। अब ये अच्छे से बिल्कुल ब्राउन होने तक हम लोग इसको फ्राई करेंगे और फिर इसका हम लोग चाट बनाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसे पलट कर मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से ब्राउन होने तक
पका लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे और इसका थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि गरम गरम तो ये टूटेगा नहीं हाथ से, तो हल्का ठंडा होने देंगे इसको। तो ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको ऐसे बीच से तोड़ के अब हम इसको चाट बनाएंगे। तो चलिए इसमें डालते हैं पहले नमक। तो देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने ये तोड़ दिया है और अब हम इसका चाट बना रहे हैं। इसके ऊपर काला नमक, ब्लैक सॉल्ट और दही डाले हैं। उसके बाद हम लोग इसमें चाट मसाला डालेंगे। टाटे नहीं करते इसमें चाट मसाला, फिर मिर्ची का पाउडर डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर से हम लोग डालेंगे थोड़ा सा प्याज। चाट में तो प्याज की अहम भूमिका होती है ना, बिना प्याज के तो चाट अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा सा टमाटो भी डाल रही हूँ, आप लोग स्किप भी कर सकते हो। फिर इसमें ये हरी मिर्च, फिर इसमें जाएगी इमली की चटनी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इमली की चटनी से। आप लोग ज़रूर डालें। आप लोग इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हो, मुझे पसंद है तो इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। इसके ऊपर से हम लोग ये डालेंगे। हमारा चाट हो चुका है बिल्कुल रेडी खाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चाट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी बना है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना अच्छा से बना था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको अगर और भी कोई रेसिपी चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चाट ज़रूर इंजॉय करिएगा, बहुत टेस्टी था। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।